हमें लगा था ये थोड़ी सी कम से कम डिग्निटी मेंटेन करेगी और ये शायद अम्मी को इस कंडीशन में नहीं दिखाएगी, क्योंकि हो सकता है इसको पर्दे का मतलब पता हो। इसको हो सकता है ये इस बात को जाने कि लोग मुझे कितना ट्रोल करेंगे, कितना क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर मैं अम्मी को इस हालत में दिखाऊंगी, जो कि ऑलरेडी भाई दिखा चुके थे और भाई को इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एडिटिंग में इस बंदी ने भी ना वही सब किया जो इसके भाई ने किया। आखिरकार अपनी माँ की इस हालत को भी अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर ही लिया। और क्या क्या किया है चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई ने व्लॉग डाला, क्या क्या दिखाया ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। अब बहन ने व्लॉग डाला तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये थोड़ी सी इंसानियत दिखाएगी और वो क्लिप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेगी, जो क्लिप इसको किसी भी कंडीशन में अपनी अम्मी की इस तरह से नहीं दिखानी चाहिए थी। और इतनी सी ही क्लिप से इसने क्या ही कर लिया, उसमें क्या ही लेंथ बढ़ जाएगी। उसमें ना दिखाती, उसको सिर्फ वॉइस ओवर में बोल देती अम्मी को ना दिखाकर। पर नहीं, दिखाना जरूरी है, दिखाएंगे। वही वाली कहावत है ना, दिखेगा तो बिकेगा। सो बस बिकने के लिए दिखाना पड़ेगा। तो अम्मी की कंडीशन दिखाकर इसने भी उसको मोनेटाइज कर लिया। कैसी औलादें हैं ये, कहाँ से आती हैं ऐसी औलादें। और मैं तो ये कह रही हूँ कि माँ बाप की सीख का इन पर बिल्कुल रत्ती भर असर नहीं है। क्या माँ बाप ने इनको यही सीख दी है? क्या इन्होंने माँ बाप से यही सीखा? क्या इनको इतनी ममता मोहब्बत अपने माँ बाप की कि माँ हो या पापा हो, दोनों बिस्तर पे हों, स्ट्रेचर पे हों, अस्पताल में एडमिट हो, किस कंडीशन में दिखाने लायक हो या ना हो, उसके बावजूद भी उनको जो है कैमरा मार मार के दिखाया जाए। वो दुपट्टे के बिना कभी नहीं थी। पहले वो नहीं लेती थी तो नहीं लेती थी, क्योंकि बहुत सारे फोटोज ऐसे थे जिसमें वो नहाती हुई, तैरती हुई, वाटर पार्क में वो बिना दुपट्टे के ऐसे ही खड़ी हुई है, टी शर्ट और पता नहीं क्या क्या पहने हुए। लेकिन जब से उन्होंने करना शुरू करा है, एटलीस्ट डब्बा सा तो बेहतर है ना। उन्होंने हिजाब की स्टोरी नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने अगर हेड कवर करना इसको बहुत प्रायोरिटी में दिया है तो वो हेड कवर कर कर रखती हैं, और हमने उनको हमेशा ही हेड कवर में देखा है। लेकिन ये क्या, बेड पर लेटी हुई, ये हेड कवर नहीं है। कॉपर कलर के जो हेयर कलर कराए वो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो क्या ये जो बिना दुपट्टे के जो दिखाने की इंटेंशन थी, क्या ये उनका हेयर कलर दिखाने की इंटेंशन थी चालू अप्पी की? लेकिन हाँ, फिर भी इन सारी चीज़ों में मैं एक चीज़ और बहुत कहूँगी कि ये हमेशा टिंट पिंट लगाने वाली, जो रमज़ानों में भी नहीं रुकती थी, टिंट लगाए बिना बाहर नहीं निकलती थी। हाँ, अम्मी की कंडीशन में ये ऐसे आनन फानन में घर से निकली है और टेंशन में निकली है। सो ना तो इसके होठों पे हमें टिंट दिखाई दिया, ना ही इसके गालों पे हमें टिंट दिखाई दिया, और ना ही हमने वो जो ग्लॉस वाली ये जो लगा लेती है ना, हाईलाइट वाली कोई क्रीम से अप्लाई कर लेती है, ना ही हमने वो देखा। तो इन सारी चीज़ों से ये समझ में आता है कि वाकई से कहीं ना कहीं अम्मी की फ़िक्र थी। उस फिक्र में इसने ये सारी चीज़ों को पीछे रखा और अपनी अम्मी की सेहत को, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा। और उसमें आनन फानन में कह लो या ऐसे कह लो, या फिर एक बेटी होने के नाते ये अपनी मम्मी को इसी कंडीशन में साथ में लेकर आई। लेकिन ये इतनी सी क्लिप दिखाने का भी क्या मतलब था? मत दिखाती। भाई को इतना ट्रोल हुआ, भाई को इतनी सारी बातें बोली गई, इतनी सारी बातें लोगों ने भी बोली, हमने भी बोली। तो तुमने तो उनके कमेंट बॉक्स हमेशा ही पढ़ती हो, तो तुमने तो उससे सीख ले लेनी चाहिए थी। वो क्लिप आप एडिट करके निकाल देती, वॉइस ओवर डाल देती कि उस दिन हमने अम्मी को इस तरह से एडमिट करा दिया था, अम्मी का ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद हम घर ले आए। तुमने ना केवल अम्मी को बिना दुपट्टे के दिखाया, बल्कि उनको जैसे वो अस्पताल के कपड़े पहना देते हैं ना, तो वो अंदर के भी जो इनर वेयर होते हैं उसको भी हटा लेते हैं, तो जिसकी वजह से अम्मी को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रही थी। अगर आप इनके भाई के व्लॉग में देखेंगे तो उन्होंने लिटरली अपने हाथों से उसको कवर किया हुआ था, अपने सीने को, और ढकने की कोशिश करी थी। क्योंकि देखिए, बड़ा ऑकवर्ड वो मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट में आप उनके मुंह पे कैमरा लेकर लिटरली उनके सर पर खड़े हो और उनको शूट कर रहे हो। ये देखो, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, बिना दुपट्टे के अम्मी लेटी हुई हैं। तो तुम्हें ऐसे में क्या था, उनको होश आ गया था, सब ठीक था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते और उनके सर पे कोई भी दुपट्टा उनको ढक देते, हेड कवर कर देते, और ऊपर से उनको जो बेडशीट से कवर कर देते, तो शायद उनकी बॉडी भी ढक जाती जिस चीज़ से वो एम्बेरसिंग फील कर रही थी, और हेड भी कवर हो जाता। और उसके बाद आपको दिखाना था, थोड़ी सी क्लिपिंग आप दिखा सकते थे, ये दिखाने के लिए कि हाँ, अम्मी अब बेहतर हैं और उनका जो डर था, फियर था, वो निकल गया है और वो होश में भी आ गई हैं। बट ये जो कंडीशन थी ना, ये बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं थी जो तुम दोनों भाई बहनों ने दिखाया। ऐसे पे भी उसको छेड़ कर कहते हैं, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने। उन्होंने सोचा बेटा मजाक कर सकता है तो मैं दमादू भाई मैं भी मजाक करूंगा। कहते 4 रसगुल्ला मंगाया है, तो अम्मी जो है 2 कह रही है, 2 हमें दे देना। वो बेड पर लेटी हैं, अभी अभी जस्ट उनकी जो है प्रोसीजर, सो कोल्ड प्रोसीजर हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं अभी पहले पानी पिलाएंगे, फिर उनको चाय बिस्किट देंगे, और तुम उन्हें रसगुल्ला खिला रहे हो और वो मांग रही हैं और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो।
पूरी पब्लिक ने वहाँ पर रूम में जमावड़ा लगा रखा। पिकनिक मनाने गए थे, ये अपनी अम्मी का सर्जरी कराने के लिए गए थे। भाई वहाँ पे इतना जमावड़ा लगाने की क्या जरूरत थी? छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाने की क्या जरूरत थी, जब आपकी मम्मी को ही उसको संभालना था। मैं ये बात मैडम से एक सवाल पूछ रही हूँ, जब मम्मी को ही संभालना था, यानी कि नानी को संभालना था बच्चे को, तो नानी तो घर पर भी संभाल सकती थी। बच्चे को लेकर क्यों आए? हॉस्पिटल में इतने इन्फेक्शन होते हैं, इतना माहौल ऐसा नहीं होता, बच्चे के लिए माहौल सेफ नहीं होता है, तो क्यों कर लेकर आई? और फिर लेकर आई उसको, और दूसरी बात, संभाल तो नानी दी थी, तो नानी घर पर भी संभाल सकती थी उसको, पर नहीं, तुम्हें तो बड़प्पन दिखाना होता है ना हर चीज़ में, आगे आगे आके। और बैठ रहे हैं, की कर रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं वहाँ पर बैठकर, क्योंकि अम्मी ने रसगुल्ले वाला जो वो जोक इन्होंने फनी भाई ने सुनाया था। फिर अगले सीन में दिखा दिया है कि रेड कलर का अम्मी को दुपट्टा भी दे दिया है और ब्लैंकेट से आगे से कवर भी कर दिया है। तो ये पोस्चर जो था, ये फिर भी एक बार को बेहतर पोस्चर था, इसी पोस्चर में दिखाना चाहिए था। वो पोस्चर आपको शूट करना ही नहीं था, उसको एडिटिंग में निकाल देना चाहिए था। कुछ तो कम से कम समझ से काम लेती। ये बेहतर है। फिर भी आप स्क्रीन की तरफ देखिए, इसमें ना केवल वो मुस्कुरा रही हैं, उनका मन का डर भी निकल गया है, वो रो भी नहीं रही है। तुमने तो उनको रोते हुए दिखाया, आंसू बहाते हुए दिखाया, उनके दुख को दिखाया, उनके अंदर के डर को दिखाया है। ऐसे कौन अपनी माँ के साथ करता है यार? आप कह रही हैं सब ने आपके लिए दुआ की है, तो अम्मी सबका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रही हैं कि जिसने मेरे लिए दुआ की है उन सब का दिल से शुक्रिया। क्योंकि घर आते हुए भाई ने दिखाई दिया था अपने व्लॉग में, और भाई का व्लॉग पहले आ गया था जो कि इनका तय होता है, तो चालू अपनी ने फिर वहाँ की क्लिपिंग दिखाकर वो अपनी सी, क्योंकि मुझे भी तो शूट करना है, भैया ही सारा कंटेंट लेंगे क्या। और उसके बाद अगले सीन में दिखा दिया है कि वो घर आ गई हैं और घर पर बैठी हुई हैं कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम डर कर सब परेशानी में गए थे, अब सब कुछ ठीक हो गया और हम आ गए हैं घर पर। फनी भाई के चोचले जो है ना ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे। कहते मैं अब ये बनाऊंगा अपने लिए, नहा धो के मैं आ गया हूँ और मैं अपने लिए बनाऊंगा ये वाला अंडा, जो कि ये वाला अंडा तुम में से कोई नहीं बना पाएगा। एक छोटी सी भगोनी सी ले रखी है, उस भगोनी में जो ना आधा भगोनी कम से कम वो घी भर दिया है। कह रही इतना घी डाल रहे हो? इतना घी तो 1 महीने चलेगा। वाह, आज तो मैं वो 1 महीना चलने वाला घी याद आ रहा है। वेरी गुड। और जब तुम भर भर के तेल डालती हो, सारी चीज़ें तलती हो, तब समझ में नहीं आता तुम्हें? वाह। और फनी भाई को भी तो देख लो जरा, शायद अम्मी ने दिया होगा ना घी, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों किसी को खाने दूं, मैं खुद ही ना खा लूं। अब ये भी हो सकता है कि भाई शायद बाजार का हो, लेकिन घी में ऐसे तुले रहते हैं ना, पता नहीं क्या, ऐसे मुंह लगा के पी लो उसको। क्या जरूरत है किसी चीज़ में डाल के इस्तेमाल करने की? इतना ही ज़्यादा शौक है घी खाने पीने का तो। अरे रे रे, हम तो समझ रहे थे डोलची में इनकी अम्मी ने घर का देसी घी दिया होगा, पर इस बार तो ये लड़ झगड़ के आए थे, तो ओ हो, वो तो पिछली बार दिया था, हमें याद आया, ये तो बाजार का है, डिब्बा दिखाई दे रहा है बाजार का खरीदा हुआ घी। ठीक है फनी भाई, इंजॉय करो, इंजॉय अपनी वाइफ की कमाई का देसी घी इंजॉय करो। एक्चुअली ये वाइफ की कमाई का भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगी ये तो ससुराल का है, क्योंकि यहाँ का राशन तो भाई भराते हैं। सबसे पूछ रही है तुम मेरे साथ हो या फनी के साथ हो, मेरे साथ हो या फनी के साथ हो, और सब ने कहा, और अम्मा ने भी कह दिया, मुझसे पूछो तो मैं दिल से फनी के साथ हूँ। क्यों भाई? अब अपनी प्यारी सी नातिन को छोड़ दिया, इस नातिन ने तो आपका घर बनवाया है, सामान बनवाया, एक एक डायलॉग आपने अर्जुन भाई, अर्जुन उदय शेट्टी, उनका जो वो एक पाला हुआ था ना, जैसे वो बोल देता था हर बात को रटे रटाए तोते की तरह से, ऐसे बोलने के लिए आपने तो डायलॉग वो बताए थे कि मेरी नातिन ने ये कराया, मेरी नातिन ने वो कराया, 2 नंबर पे ये कराया, 3 नंबर पे ये कराया। और अब नातिन अच्छी ना लग रही है, अब जवाई अच्छे लग रहे हैं, जो कि जवाई तो कमाते भी नहीं और कुछ करते भी नहीं है। उस लड़की से कह रहे हैं शहर से सीख ले उस्ताद से, काम आएगा ससुराल में तेरे। वाह, अपने ससुराल में अपनी बीवी से तो करवा नहीं पाए, सॉरी, बीवी के ससुराल में बीवी से तो करवा नहीं पाए कुछ भी, ना वो मैके में करती है ना वो ससुराल में करती है, उसे तो सिखा नहीं पाए 6, 7, 8 साल में। उस बच्ची को तुम 2-1 दिन में सिखा दोगे? अरे भाई शर्म करो, वो बच्ची पहले से सब कुछ करती आ रही है, इतना तो तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम नहीं करते हो जितना वो बच्ची अकेले करती है। अगला दिन हो गया, जुम्मे का दिन निकल आया। जुम्मे के दिन पहन रखा है सफ़ेद कुर्ता पजामा, मेरा फेवरेट। और कौन सा? जो लखनऊ से किसी ने अंकल ने इनको गिफ्ट दिया था, जो शॉप वाले अंकल थे। अरे भाई फनी ने तो पहन लिया, लेकिन जो तुमने गिफ्ट के लिए वहां से लेकर आई थी कोलैब कर कर, वो तो तुमने बांटे ही नहीं गिव अवे में। ओ ले, ये मेरे प्यारे हाथों से बना हुआ नाश्ता खाओ। और फनी ये देखो, अम्मी ने तो तुम्हारी जैसी हरकत की है, ये देखो हाथ में टेप लगी हुई है, ये नहीं निकाल रही है क्योंकि दिखाना है ना, क्योंकि मैं बीमार हूँ,
इस तरह से दिखाने के लिए, निकाला ही नहीं। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ को ऐसे बोलते हुए? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना हुक्म फनी जो है उस बच्ची पे क्यों चला रहा है। तुम क्या उसके बाप लगते हो क्या? ये तुम्हारा क्या राइट बनता है उस लड़की को कोई भी चीज़ बोलने का? आज तो तुम नमाज पढ़ेगी। किस तरह से ऐठ ऐठ के बात कर रहा है। सीख लो, ससुराल में काम आएगा। अरे भाई अपनी बीवी पे बस चलाना, उसको सिखा, उसको असली हिजाब का मतलब बता। उस बच्ची को क्या सिखा रहे हो? और उसको बोलने का हक जो ना उसकी पुप्पो को है, उसकी उस बहन को है जो बहन उसको लेकर आई है। तुम्हें कोई हक नहीं है उसको कुछ भी बोलने का। हाँ फ्रेंड्स, आज से हमने ट्रेनर को बुला लिया है, अब हमसे रोज़ाना ट्रेनिंग करेगा। हमने उसको बोल दिया है कि आप ना हल्की हल्की कराओ, इतनी भारी भारी हमसे नहीं कराओ, क्योंकि फिर हम थक जाते हैं ना, फिर हमसे होता नहीं, इसलिए फिर हम छोड़ देते हैं। अब समझ में आया आपको कि वो ट्रेनर जो थी वो हफ्ते में 1 दिन क्यों नज़र आती थी? क्योंकि इस चालू अप्पी के बस की नहीं था करना। ये थक जाती थी तो इसलिए उसे मना कर देती थी। फ्रेंड्स ये देखो, ये मोहब्बत देखो, मैं यहाँ ट्रेडमिल कर रही हूँ और इनको मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा, तो यहीं बैठे हुए हैं। वैसे ये सख्त लौंडा बन रहा है, शर्म नहीं आती? देखो कैसे कैसे शब्द, ओ माय गॉड, बड़े ही ऑकवर्ड लगते हैं ये सुनने में। तो कह रहे हैं नहीं तुम मक्कारी करोगी, तुम ये जो है ना ड्रामा करोगी, इसलिए यहाँ पे बैठे। कहते नहीं अब तुम सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तुम मान भी लो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। वाह, अब देखो डाइट कर रहे हैं तो डाइट में नॉर्मल खाना भी तो खाया जा सकता है। अब निकल पड़े ये मॉल, क्योंकि भाई जब तक ये मॉल ना जाए, जब तक गाड़ी में बैठ के बाहर मार्केट ना करके आए, तो इसका व्लॉग तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो मॉल जा रही है किसके लिए? ग्रॉसरी लेने के लिए, और प्लस अम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए। तो वो जो पिज़्ज़ा है ना, वो कहती है मुझे नाचनी की ब्रेड लेनी है। भाई तुम्हें ब्रेड क्यों खानी है? नाचनी की रोटी बना के खाओ ना, ब्रेड क्यों खानी है? जो चीज़ें महंगी आएगी ना, महंगा फूड खाओगी, नॉर्मल तरीके से भी तो डाइट कर सकते हो ना। फनी अपनी एडवाइस देते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, चालू अम्मी के लिए ना पूरा मेकअप का सामान ले लो। तो कहती है नहीं उससे पहले सूट भी लेंगे ना। नौटंकियां देख लो इनकी। कहते हैं फनी अपने लिए ना एप्पल की वॉच की बेल्ट भी देखने आए यहाँ पे, है ना, उसको स्ट्रैप्स बोलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता ना, पहले गूगल कर लिया करो। तो कहता है मैंने देखा तो मैंने सोचा बदल दूंगा। भाई ये तो 9,000 रुपये का था, मैंने तो रख दिया वापस, चाहे भले ये काला हो जाए पर मैं नहीं बदलूंगा इसको। अरे यार शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मतलब अपने मतलब के लिए कुछ भी खर्चा करेंगे, कुछ भी दिखाएंगे, और अपने मतलब के लिए ऐसे हो जाएंगे ओ जैसे तुम पैसों की कितनी ज़्यादा कदर करते हो। अब देखो मेकअप ले लिया, पर्स ले लिया, और फिर क्या ले लिया, सूट ले लिया। अम्मी के लिए तो सब चीज़ हो गई। तो चलो भाई अब सुपर मार्केट आ जाते हैं। हाँ वही वैसी ग्रीन वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें लेने के लिए जो कि ये डाइट के लिए खाए जा रही हैं आजकल। अब जो ग्रोसरी खरीद के लेकर आई हैं, एक एक सामान निकाल के लोगों को दे रही हैं। खाला कह रही है कुछ और खाने के लिए नहीं लाई, तो कहती नहीं इनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इनके लिए भी हम कुछ नहीं लेकर आए हैं। देसी अंडे लेकर आए हैं, लीव्स लेकर आए हैं, और वेजिटेबल्स के लिए पत्ते लेकर आए हैं, पालक लेकर आए हैं, और उसका सूप बनाना है। हम सबको थोड़ा थोड़ा करके सूप दे देंगे। मतलब खुद की डाइट है तो पूरे घर की डाइट करवा देगी। वो मांग रही है तो कहती नहीं, फिर सब लोग कहते हैं कि चालू बिगाड़ती है सबको, हम नहीं देंगे किसी को, मुंह फुला के कहती है। तो कहते लेकिन हम मांगते हैं ना। पहले तो आदत खराब कर दी खिला खिला के, अब जब सबकी आदत लग चुकी है तो अब आप एकदम से कन्नी काट ली। वाह बेटा, खुद की डाइट है तो भाई खुद तो करेंगे करेंगे, मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, किसी को नहीं ला के दूंगी। असली डाइट, असली टेस्ट तो जब है जब तुम दूसरों को ला कर दो और खुद का नफ्स मारकर खुद ना खाओ। कहती हैं अम्मी आराम ही नहीं कर रही, अम्मी को जबरदस्ती लिटाए। जब तुम सारे कचर पचर चकरे चकरे से सारे के सारे वहाँ पे कचरिया बेक रहे हो तो वो कैसे आराम कर लेंगी, कैसे लेट जाएंगी? तुम्हारे कमरे में ये 2 BHK का, लेकिन तुम पड़े रहते हो ड्राइंग रूम में सारे के सारे। एक रूम में तो बेड भी पड़ा हुआ है ना, अंदर ले जाओ, आराम से बिठा के लेटा कर उनको आराम करने दो, और खुद जो है बाहर जो मर्जी हो उतना शोर मचाओ यहाँ पर। कहती है नहीं अम्मी आराम नहीं करती, तुम करने नहीं देती हो ना। तुम्हें कंटेंट भी क्रिएट करना है, तुम्हें कचर 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 सबको बोलना भी है, सबसे तुम्हें जो है वो कंटेंट भी निकालना है। जादू दिखा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। अरे भाई उठाकर ले जाओ अम्मी को, अम्मी आओ अंदर आओ, आके आप आराम करो और जितना हो सके अपना सो जाओ, जितना कि रेस्ट मिल सके। अब 1 घंटा रह गया अम्मी के ब्रिंगिंग में, और सब कोई तैयार तो हो जाओ, कोई तैयार नहीं हो रहा। भाई अम्मी की तमन्ना थी तो इसलिए मैंने चमकता धमकता सूट पहन लिया है, क्योंकि सब कुछ तो अम्मी की तमन्ना होती है, सब कुछ अम्मी के हिसाब से तो करती है, वैसे इसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है झूठी। और ये अम्मी के गिफ्ट्स हमने मंगा लिए हैं इनको पैक कराकर, और ये जो हमने गिफ्ट मंगाए हैं ना इनको हम देंगे थोड़े थोड़े गैप से। और क्या क्या करेंगी, कैसे कैसे करेंगी, तो भाई व्लॉग तो अभी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर गई थी और बहुत लेट नाइट में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ,
तो वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाकी के पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।